नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, कल मैंने आपको जो वीडियो दिखाई सेक्टर 34-35 की, उसमें आप लोगों को मैंने बताया, दिखाया सब मौके पे जाके कि गोचरण की वो जो भूमि थी वो पूरी तरह से झाड़ झकाड़ जंगलों से और तालाबों से भरा हुआ ये पूरा क्षेत्र था। और इसको बदलकर वो माफिया ने धीरे धीरे यहाँ पर एक शानदार कोठियाँ और बंगले खड़े कर दिए और प्रशासन पूरी तरह से इस दौरान मूक दर्शन बना हुआ है। ये सब मैंने आपको दिखाया। एक वीडियो छोटी सी 30 सेकंड की और दिखाता हूँ आज, उसके बाद आगे की बात करेंगे। इस पूरी ज़मीन जो शामलात की ज़मीन थी, इसमें आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा जोड़ है। और यहाँ पर सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में पक्षी, यहाँ बहुत मात्रा में पक्षी आते थे विदेशों से। यहाँ अब भी आप पक्षी देख सकते हैं कि इस तरह का कि यहाँ पर अनेकों जोड़ थे जिनको मिट्टी भर भर के और इस तरह से प्लॉटिंग यहाँ पर की जा रही है। तो ये मैंने आपको पूर्वी छोर दिखाया इस ज़मीन का। ये वीडियो आपने देखी और ये भी देखा कि किस तरह से ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हमारे कोई नुकसान नहीं कर रहे, जीव जंतु और पशुओं को, ये पर्यावरण को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। ये बहुत बड़े दोषी जीव जंतुओं के भी हैं। और साथ ही अगर ये इस तरह से भूमाफिया यहाँ पर कब्जा नहीं करता तो ये जमीन कम से कम सरकारी खजाने में होती। अगर सरकारी रेवेन्यू के अंदर ये जमीन होती तो यहाँ कम से कम कोई आबादी बढ़ रही है, लगातार एम्स जैसा कोई हॉस्पिटल बनाया जा सकता था, कल को कोई यूनिवर्सिटी यहाँ बन सकती थी, कल को बस स्टैंड, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है अब अंदर वाले में बढ़ने लगी, कोई बस स्टैंड यहाँ पर बन सकता था जो कि चारों तरफ का गोहाना से आए या झज्जर से, भिवानी से, सब जगह से का जो ट्रैफिक चारों तरफ का, पूरे हरियाणा पंजाब का ट्रैफिक इधर से गुजरता है। यहाँ पर एक शानदार बस स्टैंड जनता की सुविधा के लिए बनाया जा सकता था। कई सारे ऑप्शन थे इस जमीन पर जो कि किए जा सकते थे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं क्यों उठा रहा हूं इस मामले को। दोस्तों, ये अमृतकाल का समय चल रहा है। अमृतकाल में पत्रकार जो है वो खबर दिखाने के पैसे कम लेते हैं, दिखाने का खर्चा कम लेते हैं और खबरें छुपाने का खर्चा ज़्यादा लेते हैं। ये बड़ी सीधा सा प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ। आज गोदी मीडिया का युग है, अमृतकाल चल रहा है, इसलिए हम सब लोगों को पत्रकार बन के जहाँ जहाँ भी गलत हो रहा है, बुराई हो रही है, वहाँ पे सामने आना ही होगा। ये हम लोगों को डिसाइड करना होगा। एक और मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ये बहौर गांव की ज़मीन है और बहौर गांव में बीजेपी से कई बड़े नेता भी आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं, लोगों को पता नहीं, इतने बड़े बड़े नेता जिस गांव में हैं उनको एक एक पल पल की खबर है कि वहां पे कौन कौन भूमाफिया कब्जे कर रहा है और कितनी जमीन पर हो चुके, ये मैं बताऊं। इससे अच्छा मैं चाहूंगा कि अब यहाँ के बाद प्रशासन खुद वहां पे मौके पर जाए, चाहे वहां पे ड्रोन से सर्वे कराए, चाहे कैसे भी करे, ये जनता के नोटिस में लाए। ये प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि प्रशासन इस दौरान पूरी तरह से सुस्त रहा, सोया रहा। मैं डीडीपीओ साहब हूं या एसडीएम साहब हूं या कमिश्नर नगर निगम, खुद डीसी साहब, सभी से पूछना चाहता हूं कि जब ये सब हो रहा है तो आप लोग कहाँ थे जब ये यहाँ पर हो सकता है, इस तरफ हो सकता है। तो ऐसी जमीन नहर के दूसरी पार भी है जो तिलियार लेक का हिस्सा है। आज ये कब्जे इधर हुए हैं, कल को तिलियार लेक का हिस्से पर भी कब्जे हो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस तरह से अमृतकाल चल रहा है उस तरह का अमृतकाल हमने पहले कभी नहीं देखा। जमीनों पर जिस तरह से कब्जे हो रहे हैं उससे तो ये लगता है कि ये खुला खेल फर्रुखाबादी ऐसे ही चलता रहेगा। और एक बार फिर डीसी साहब, एसडीएम साहब, नगर निगम के कमिश्नर साहब या डीडीपी और दूसरे बड़े अधिकारी, आप लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है। और मैं आप सब पे भी ये
के लिए भी ये सवाल छोड़कर जाता हूँ कि अगर हम लोग नहीं देखेंगे इस तरह की गलत हरकतों को तो इस समय देखेगा क्यों, कौन? क्योंकि मीडिया हो, चाहे नेता हो, गुंडे हो, बदमाश हो, भूमाफिया हो, इनका तो एक नेक्सस बन गया है। हम निरीह समाज के लोग, हम बिल्कुल ऐसे निरीह लाचार हो चुके हैं कि अगर हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे, हम अपने आँख नाक कान नहीं खोल के रखेंगे तो ये हमें गिद्धों की तरह नोच कर खा जाएंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर जितने भी अपडेट होंगे वो ताज़ा लेकर मैं आपके सामने फिर जल्द हाजिर होता हूँ। जय हिंद साथियों।